जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल छत्तीसगढ़ युवा शक्ति में। आप ये भीड़ देख के सोच रहे होंगे कि मैम ये क्या दिखा रही है अपने चैनल पे इतनी सारी भीड़। लेकिन हम बता दें पहले कि वीडियो में आप ये मत सोचे कि कोई नई जानकारी दी है। इस वीडियो में कोई नई जानकारी नहीं दी गई है। इस वीडियो में हमारे समाज की विकट समस्या को प्रकट किया गया है। आप सभी के दिलों की बातों को रखा गया है। आप सभी की समस्याओं को रखा गया है। और जो युवक युवतियाँ ये सोचते हैं कि हम इतना पढ़ लिख लिए, इतनी सारी पढ़ाई कर लिए, लेकिन हमारी किस्मत इतनी ख़राब है कि एक छोटी सी नौकरी नहीं लग पा रही है। हमारे लाइफ में इतना स्ट्रगल है कि एक छोटी सी नौकरी तक के लिए हमें दर दर भटकना पड़ता है। उन युवक युवतियों के लिए है कि ये समस्या सिर्फ आपके लिए नहीं है। ये समस्या हमारे राज्य, हमारे देश के प्रत्येक युवा, तमाम युवाओं के लिए है। आप ये जो भीड़ देख रहे हैं, ये दुर्ग सरकारी हॉस्पिटल का है। कल हम वहाँ अपना एक्सरे रिपोर्ट लाने गए थे और उधर ही हम ये भीड़ देखे, क्योंकि एक्सरे रिपोर्ट तरफ ही ये पूरी कतार लगी थी। हम इस भीड़ को देखकर थोड़ा दंग से हो गए, थोड़ा दिल में एकदम तकलीफ टाइप से हुआ, क्योंकि ये जो भीड़ है ये बेरोजगार युवकों की है, युवतियों की है, जो कि सरकारी हॉस्पिटल में निकले डाटा एंट्री ऑपरेटर के 3 पोस्ट के लिए ये बच्चे वहाँ पे आए हुए थे। इस पोस्ट के लिए दुर्ग ज़िले को प्राथमिकता दी गई थी। 6,000 मंथली पेमेंट है और संविदा का पोस्ट है ये। लेकिन इसके बावजूद कई सारे बच्चे राजनांदगांव बालोद से भी आए थे यहाँ पर। हमें वहाँ थोड़ा रुकने का मन नहीं कर रहा था इन बेचारे बेरोजगार युवकों की ऐसी स्थिति देखकर कि इतना कम पेमेंट, संविदा पोस्ट और 3 पोस्ट के लिए इतने लंबे लंबे कतार में ये बच्चे लगे हैं। कई सारे बच्चे तो कतार में लग के ही अपना फॉर्म फिलअप कर रहे थे, क्योंकि जो कतार में नहीं लगते, फॉर्म फिलअप साइड में बैठ के करते तो फिर कतार और लंबी हो जाती और उन्हें पीछे जाना पड़ता। आप वीडियो में देख रहे हैं, एक छोर से दूसरे छोर देखे तो अंतिम दिखाई ही नहीं देता है, इतना लंबा ये लाइन था। फिर भी हम वहाँ कुछ पल गुजारे इन बच्चों के साथ। वहाँ हमने इनसे पूछा कि आप भर्ती दिलाने आए हैं, इतनी लंबी भी लाइन है, इतनी भीड़ है, तो क्या लगता है आपका सिलेक्शन हो जाएगा? और इतना कम पेमेंट है। तो बोले उम्मीद तो यही है कि सिलेक्शन हो जाएगा। पेमेंट कम हुआ तो क्या हुआ, ये पेमेंट भी तो नहीं मिल रहा है कहीं। कंपनी में काम करने भी जाते हैं तो वहाँ भी तो 6,000 7,000 पेमेंट मिलता है और 12 घंटे काम करना पड़ता है। इसे तो अच्छा है कि 6,000 मिल जाए, कम से कम संविदा रहेगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिल जाएगा। कई सारे बच्चे नांदगांव से थे। हमने उनसे पूछा कि तो दुर्ग जिले वालों के लिए प्राथमिकता है, फिर आपको लगता है कि नांदगांव वालों को लेंगे? दुर्ग जिले वाले में क्या 3 बच्चे नहीं होंगे? तो वो भी बोले कि अब उम्मीद तो यही है कि हमारा हो जाए, दुर्ग जिले वाले शायद सेलेक्ट ना हो। तो सोचिए, सारे बच्चे, तमाम बच्चे यही दिलों में उम्मीद लेकर आए थे कि हम रोज़गार प्राप्त कर लेंगे। 6,000 की नौकरी हुआ तो क्या हुआ, रोज़गार तो होगा। कंपनी में काम करने से तो अच्छा है कि ये डाटा एंट्री ऑपरेटर का पोस्ट मिल जाए। ये उम्मीद के साथ बेचारे बच्चे आए थे। लेकिन आप भी जानते हैं कि इतनी सारे की भीड़ में सिलेक्शन तो मात्र 3 का होना है। और ये बच्चे ऐसे नहीं हैं कि 12वीं पास वाले हैं। आप सब जानते हैं ये बच्चे जो हैं सिर्फ 12वीं पास वाले नहीं हैं, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं। ऐसे बच्चे हैं जिनके पास अच्छी खासी क्वालिफिकेशंस है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के साथ इनके पास हिंदी टाइपिस्ट के सर्टिफिकेट हैं, स्टेनोग्राफर है। ये बच्चे यहाँ पर इस कतार में, इस भीड़ में लगे हुए हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये समस्या है हमारे देश की, हमारे राज्य की। हमारे राज्य के नेतागण अपने सरकारी एजेंडे में ये रखते हैं कि हम इस साल इतनी सारी भर्तियाँ निकालें, इतने सारे लोगों को रोज़गार दिए, लेकिन देख रहे हैं बेरोज़गारी का आलम क्या है। पिछले सालों लगभग 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, बहुत सारी भर्तियाँ निकलना। 2018 में ही कई सारी भर्तियाँ निकली थी जिसका प्रोसेस अभी तक समापन नहीं किया गया है। अभी तक प्रोसेस चल ही रहे हैं। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो एएसआई भर्ती, डीएफ भर्ती के अभ्यर्थी हैं। वो बोल रहे थे कि मैम किस्मत इतना ख़राब है कि डीएफ भर्ती भी 3 साल तक लटका पड़ा रह गया और एएसआई भर्ती तो हो ही नहीं रहा है, तो क्या करें, कम से कम यही तो मिल जाए। जो भी पोस्ट आ रहे हैं, 1 आध पोस्ट ही आते हैं नर्सिंग क्षेत्र में, बाकी तो वैकेंसीज में नहीं आ रही है, तो हम क्या करें। इसीलिए हम इस
भीड़ में लगे हुए हैं, इस नौकरी के लिए लगे हुए हैं। तो जो भी ये वीडियो देख रहा होगा, ये बातें सुन रहा होगा, उन सब के लिए है कि ये समस्या हमारे देश की, हमारे राज्य की एक बहुत ही बड़ी समस्या है, जिसे हमारे बेरोजगार युवक जूझ रहे हैं। घर वाले भी यदि रोजगार ना मिले तो बोलते हैं कि पढ़ाई ही अच्छा नहीं करता है तो रोजगार क्या मिलेगा। वो भी नहीं समझते हैं कई बार कि बेचारे बच्चे पढ़ाई तो कर रहे हैं, मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन कंपटीशन ही इतना है कि क्या करें। एक पोस्ट के लिए, 2 पोस्ट के लिए इतनी सारी भीड़, इतने सारे लोगों से कंपटीशन करना पड़ता है। कई सारे बच्चे ऐसे थे इसमें जो कि लाइन में लगे ही नहीं, वो पहले ही हिम्मत हार गए कि नहीं, हमारा सिलेक्शन नहीं होने वाला इतना भीड़ में, अब वो वहीं से वापस चले गए। कई सारे बच्चे ये बोल रहे थे कि मैम कंपनी में भी काम करते हैं तो पेमेंट जो है 7वें वेतन के अनुसार 10,000 12,000 देना रहता है, लेकिन पेमेंट हमें 7,000 ही मिलता है, जबकि पेमेंट स्लिप पे शो रहता है 10,000 12,000 और हाथ में मिलता है 7,000। तो हमने उनसे कहा कि आप कंप्लेन क्यों नहीं करते कि 12,000 10,000 पेमेंट है, लेकिन शो करता है, लेकिन मिलता 7,000 है 12 घंटे का। तो उन्होंने कहा कंप्लेन करके भी क्या उखाड़ लेंगे, क्योंकि हम कंप्लेन कर देंगे, हमें कंपनी से बाहर निकाल देंगे तो दूसरे लग जाएंगे। सोचिए, इतना बेरोजगारी है। वाकई में ऐसा ही है, क्योंकि हमारे आसपास जो है घर की भी कई सारी कंपनियां हैं ऐसी है, तो सरकारी नौकरी भी नहीं आती है वैकेंसीज, ऊपर से प्राइवेट में भी जाएं, तो इसी तरीके की समस्याओं से गुजरना पड़ता है। और इसके लिए कोई ठोस नियम भी नहीं बनता है। हमारे संविधान में कई सारे अनुच्छेद है, कई सारी अनुसूचियाँ हैं कि आप ये करेंगे तो ऐसा होगा, ये क्राइम करेंगे तो वो सज़ा मिलेगी, लेकिन कोई भी कानून, कोई भी संविधान में कोई भी अनुसूची ऐसी नहीं है जो बेरोजगार युवकों से संबंधित हो, बेरोजगारी से संबंधित हो, कि जितना वेतन देने के लिए कहा गया है उतना वेतन मिले। वैकेंसीज निकल रही है तो नियत समय पे हो, अच्छे से हो। एक वैकेंसी निकलती है 3 साल 4 साल ऐसे ही गुजर जाते हैं इंतज़ार करते करते, चाहे वो छत्तीसगढ़ की एएसआई भर्ती हो, डीएफ भर्ती हो, एनटीपीसी एग्ज़ाम हो, रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम हो, एसएससी की एग्ज़ाम हो, कई सारे एग्ज़ाम हैं जो कभी नियत समय पे नहीं होता है। एक वैकेंसी को दिलाने में 3 साल 2 साल गुजर जाते हैं और तब भी सो जो है सिलेक्शन हाथ नहीं लगता है, क्योंकि कई बार तो इतना साल हो जाता है कि बच्चे बोल पे जाते हैं कि इसका हम फॉर्म भरे थे और एग्ज़ाम दिलाने वाले हैं। तो ये जो समस्या है विकट, बहुत बड़ी विकट समस्या है। और हमारे संविधान में भी एक ऐसा कानून जरूर बनना चाहिए जो बेरोजगारी से संबंधित हो, जो नेतागणों को जो है एक बंधन प्रदान करे कि वे जो भी वैकेंसियाँ निकाल रहे हैं उनको नियत समय पे ले, तभी जाकर कहीं ना कहीं जो है ये समस्या थोड़ा सॉल्व होगी। पूरा पूरा तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत ज़रूर सॉल्व होगी। और आप सबको भी ज़रूर सोचना चाहिए इस बारे में। और कंपनी में भी काम कर रहे हैं तो कंपनी में भी एक बार ज़रूर, जब आपके पेमेंट स्लिप में शो कर रहा है 10,000 12,000 और हाथ में 7,000 मिल रहा है, तो इसके लिए भी आप लोग को एकजुट होकर ज़रूर कुछ न कुछ एक पहल करनी चाहिए कि ये जो चीज़ है, ये जो गलत चीज़ें हो रही हैं उसको सुधार किया जाए। कई सारे लोग बोल या रहे थे, सही भी है। पहले हुआ करता था मजदूर यूनियन, लेकिन आजकल ये मजदूर यूनियन भी देखने को नहीं मिलता है। हमारे आसपास की कंपनियां भी हैं, वहाँ पर जो पुराने वर्कर्स है उन्हें डिपार्टमेंटल कर दिया जाता है, नए सिरे से उनको रखा जाता है और नए सिरे से रखने पर पेमेंट कम कर दिया जाता है, ज़बरदस्ती किया जाता है उनके साथ। क्योंकि जो वर्कर पुराने हो गए हैं उनका पेमेंट बढ़ाने का ऑर्डर रहता है, उनका पीएफ वीएफ वगैरह करता है, लेकिन कंपनियां क्या करती हैं, उन्हें डिपार्टमेंटल कर देती हैं और नए सिरे से जॉब पे रखती हैं, और वही जो लेबर को पेमेंट मिलता है वैसा पेमेंट दिया जाता है। और अब मजदूर यूनियन भी कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया है, जो कि इन चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठा सके, एक पहल कर सके। आज आलम ऐसा हो गया है कि यदि हम आवाज़ उठाते हैं तो नौकरी से बाहर,
मतलब नौकरी भी हाथ से गई, कुछ होना भी नहीं है। और सभी लोग की मानसिकता में यही है और सच्चाई भी यही है। और एक अकेला इंसान कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि वो अकेला नहीं रहता है, उस पर उसके घर परिवार की जिम्मेदारियाँ भी रहती हैं। नौकरी से हाथ धो बैठता है तो कुछ दिनों तक तो ऐसे भटकना पड़ता है कि कोई नई नौकरी मिले। ऊपर से पारिवारिक समस्या जो रहती है सो अलग रहती है। लेकिन इस चीज़ को लेकर सभी युवक युवतियों को एक ज़रूर होना चाहिए, एक पहल ज़रूर करनी चाहिए कि समाज की इस समस्याओं को कम किया जा सके। पूरा खत्म ना सही, लेकिन थोड़ा बहुत तो कम किया जा सके। जो नियम है उस नियम के तहत कार्य हो। नेतागण रोजगार देने का वादा करते हैं तो उस वादा को पूरा भी करें, ऐसा कुछ कानून भी होना चाहिए। यदि नहीं करते हैं तो उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए।